हाय फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फोटोशॉप। तो आज हम फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने सबसे पहली वीडियो में बात की थी लेयर पैनल के बारे में। लेयर पैनल क्या होता है, हम अपनी लेयर को किस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने बात की थी सिलेक्शन टूल की। हम किस तरीके से अपने इमेज को सिलेक्ट करके उसके पार्ट्स को सिलेक्ट करके मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जो पॉसिबल चीज़ें हैं उसमें कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो टूल्स होंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। इमेज लेने के मैंने यहाँ से ओपन किया। ओपन को शॉर्टकट है कंट्रोल ओ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा एक कैनवास खुल के आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो हमारी इमेज आई है तो उसको हम कॉपी करते हैं कंट्रोल जे से, ठीक है। हमने यहाँ से इस लेयर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमारे सामने एक लेयर आ गई जिस पर हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में से हमने बात की थी टूल्स के बारे में, जो कि सिलेक्शन टूल से, ठीक है। हम किस तरीके से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन बन गया, देन हमारा ये सिलेक्शन बन गया। इस तरीके से हमारा लेसो टूल का ये सिलेक्शन बन गया, ठीक है। देन इस तरीके से पॉलीगॉन किस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम सिलेक्शन बना सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को क्रॉप को पर्टिकुलर पार्ट चाहिए होता है, हम यहाँ से उस पार्ट को सिलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा यहाँ पे क्या चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, एक मैनुअली हम एक नंबर दे सकते हैं कितना क्या पार्ट चाहिए, ठीक है। तो देन उसके बाद यहाँ से क्लियर कर सकते हैं जो भी हमने एंटर किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए मुझे 15x10, ठीक है। अब देखो मेरे सामने एक साइज बन के आ गया। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। मैं मैनुअली चाहिए होगा तो मैं अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से आप जैसे चाहो वो साइज ले सकते हैं। जैसे मैंने ये चाहिए तो ये देखिए बन के आ गया। माना कि मुझे ये चाहिए तो स्क्वायर बन के आ गया। तो अब मैं ठीक है, इस तरीके से मैं माना कि स्क्वायर ही बन के आएगा हमेशा, जब भी बन के आएगा। तो हम यहाँ से नॉर्मल रेशियो पे कर लेते हैं, और रेशियो पे क्या रहेगा हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्शन हटाते हैं। सिलेक्शन हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस क्रॉप टूल में आता हूँ और माना कि मैं इसको क्या लाइक यहाँ से ये देखना होगा ये क्या है, ठीक है। स्ट्रेट रन का क्या है, इमेज सीधी कर सकते हैं अगर तिरछी लग रही है तो। उसके बाद डिलीट क्रॉप में क्या रहेगा कि हमने जो भी पार्ट सिलेक्ट किया है उसके बाद का जो पार्ट है जो सिलेक्शन से हट चुका है, तो अगर डिलीट पर टिक कर देंगे तो क्या होगा कि वो पार्ट आपका वहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से टिक हटा देंगे तो वो आपका पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने माना कि मुझे इतना पार्ट चाहिए तो मैंने एंटर किया। तो ये देखिए कंटेंट अवेयर करता हूँ मैं, और उसके बाद अगर मैं ये क्रॉप बनाता हूँ सिलेक्शन, उसके बाद अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये क्या करेगा, उतने पार्ट को अपने आप से फिल कर देगा, ठीक है। तो अभी प्रोसेसिंग ये ले रहा है, ये पार्ट जो है ये फिल कर रहा है। हमें लग रहा है कोई भी इमेज हमें बढ़ानी है, लाइक साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो ये देखिए इसने बढ़ा के अपने आप से इसको दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं लाइक रूल ऑफ थर्ड, हमें किस तरीके से सिलेक्शन चाहिए तो वो उस तरीके से आ जाएगा, लाइक, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेसिक ओवरव्यू क्रॉप टूल का, ठीक है। अब हम यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो लाइक हमने ये सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद हमें कितना चाहिए वो देखेंगे हम, ठीक है। वो देखने के लिए नॉर्मल यहाँ से लाइक इतना पार्ट चाहिए और हमारा यहाँ से टिक हटा हुआ है, ठीक है। हमने ओके किया। ओके करने के बाद क्या होगा कि ये अभी भी आपका पार्ट बाकी है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाया, ये देखिए अभी भी आपका पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, बाकी है, बाकायदा इसमें ऑलरेडी है, ठीक है।
तो उसके बाद हम माने कि डिलीट पे अगर टिक कर देते हैं, डिलीट पे टिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से हमने एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। तो सिलेक्शन बनाने के बाद हमने इसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद हमने इसको ओके किया। तो उस यहाँ पे देखो इतना जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था वो पार्ट आ गया। अब ये पार्ट तो आ गया, हम चाह रहे हैं कि हमें वापस चाहिए, तो मैंने वापस सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे तो वो पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से वो टिक लगा दिया था कि हमने जो क्रॉप पार्ट है सिर्फ वही रहे, उसके अलावा जो है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अभी क्या है ना, मैं यहाँ से वापस टिक, इसको आप हटा के रखिए, यही बेहतर है आपके लिए, अभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि वो मेरा पार्ट वापस आ जाए, ठीक है। ओके देन, तो हमारा ये क्रॉप टिप का ओवरव्यू होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी इमेज कोई भी टिल्टेड है, जैसे ये इमेज इतनी टिल्टेड है, ठीक है, मैंने इसको एंटर किया तो मेरी इमेज टिल्ट हो गई। टिल्ट होने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज थोड़ी सी सीधी हो जाए, या जितनी मैं सीधी करना चाह रहा हूँ उतनी हो जाए, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेटन पे आऊँगा। स्ट्रेटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसका एंगल देखूंगा कहाँ से सीधी होगी है, ठीक है। मैं यहाँ से इतना एंगल ले लिया। अब ये देखिए अपने आप से आपकी सीधी हो चुकी है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप ओके करेंगे तो उतना पार्ट आपका प्रॉपर तरीके से आ जाएगा सीधा होके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल प्रॉपर तरीके अच्छे से समझ आया होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव टूल की, ठीक है। अभी तक हमने बात की क्रॉप टूल के बारे में, क्रॉप टूल क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टूल है पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी हमें पार्ट जैसे कि लाइक पर्सपेक्टिव फॉर्म में लाना हो तो वो सिलेक्ट करेंगे, वो कितना कैसा चाहिए वो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो मैं कोई भी इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जो कि थोड़ी टिल्टेड हो, उसको मैं सीधा करना चाहूँगा। तो मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल ओ किया। कंट्रोल ओपन के बाद मैंने यहाँ से इमेज ली और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ से देखिए आपके सामने इमेज खुल सकती है और खुल जाएगी। यहाँ से कंट्रोल जे किया। कंट्रोल जे करने पे क्या होगा, ये आपका एक लेयर कॉपी हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना पर्सपेक्टिव टूल इस इमेज पे यूज़ करके दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। अलग ऐसी ये रोड है, मैं चाह रहा हूँ कि ये दूर छोटी हो रही है और यहाँ से बड़ी लग रही है, ठीक है। तो मैंने इतना पार्ट लिया। इतना पार्ट लेने के बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने लाइक यहाँ से ये लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं यहाँ लेके आता हूँ। देन इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिया और इस पॉइंट को मैंने नॉर्मली यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं प्रॉपर तरीके से इसमें सिलेक्शन बना देता हूँ। और अगर मैं अब इसको ओके करूँगा तो ये देखिए आपके सामने एक सड़क सीधी हो गई, पूरी स्ट्रेट हो गई बाइक, ठीक है। एक बार मैं आपको और यूज़ करके दिखा देता हूँ इसका एक्चुअली पर्पस क्या होता है इस टूल का, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी यहाँ पे रोड है ना वो थोड़ी सी बड़ी करके दिखे आगे जाके भी, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको ओके किया। ये देखिए आपकी थोड़ी सी यहाँ से बड़ी होके दिखने लगी, ठीक है। तो इसका इस बेसिकली क्रॉप ही करता है, लेकिन ये चीज़ों को थोड़ा सा घटा बढ़ा देता है जिससे कि एक एडजस्टमेंट आ जाती है इमेजेस में, ठीक है। देन इसके बाद है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का क्या काम रहता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्लाइसेस बनाए इसके, एक स्लाइस ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, देन एक भी बनाया, ठीक है। और उसको मैं सेव जब करूँगा, सेव करूँगा जब यहाँ से मैं, तो एक्सपोर्ट में जाऊँगा। मैं एक्सपोर्ट में यहाँ से क्लिक किया, एक्सपोर्ट एज मैंने सेव फॉर वेब कर दिया। वेब करने के बाद जब यहाँ से मैं सेव करूँगा इसको, तो ये मेरी इमेज को बहुत सारे स्लाइसेस की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से ये इमेज आपका सेव होने लग रहा है, आपका इमेज सेव हो गया। यहाँ से मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा।
तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पार्ट्स में इमेज कन्वर्ट हो चुकी है, स्लाइसेस बन चुके हैं। ठीक है, ये देखिए पीसेस बन चुके हैं इसके, पूरी इमेज के बहुत सारे स्लाइसेस में ये कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक और इमेज की थी, तो ये देखिए ये बहुत सारे पीसेस स्लाइसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद सिलेक्ट टूल का क्या काम है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट चाहिए हमें तो वो पार्ट आ जाएगा, उसको सेव करेंगे तो वो पर्टिकुलर पार्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अब इसमें जो भी ये 4 टूल हैं इसको प्रॉपर तरीके से हम उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुके होंगे, और इसको यूज़ करके प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ वीडियो में आगे भी बने रहें, आगे भी मैं बहुत सारे टूल्स की वीडियो लेके आऊँगा और मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बाय। Your smile keeps playing, you're miles away, yeah. I will